गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो आपको कल ही थोड़ा सा मैंने बताया था। वो क्या था? एल्काइलेशन ऑफ 1,3 डाइथाइन, यानी कि 1,3 डाइथाइन का एल्किलीकरण। ठीक है, तो ये एक स्पेशल टॉपिक है और यहीं पे अपने आप में ही एक छोटा सा टॉपिक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर 1,3 डाइथाइन क्या होता है, पहली बात तो ये बात करें अपन। तो 1,3 डाइथाइन में क्या होता है कि एक कार्बन से, यानी कि थाइन का जो है उसी कार्बन से क्या होते हैं, कार्बन के साथ दो सल्फर परमाणु जुड़े होते हैं। ठीक है, अतः इसके साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणुओं की प्रकृति क्या होती है, और साथ में क्या है कि यहाँ पर जो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन एटम यहाँ पर ऐड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो एसिडिक नेचर का होने का रीज़न क्या है कि भाई जो सल्फर एटम है उस सल्फर एटम में क्या है कि उसका पोलराइजेशन हो सकता है, और इस रीजन से क्या है कि ये प्रोटॉन को डोनेट करने के कारण क्या हो जाता है, एक ऋणायन, यानी कि आपको यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, एनायन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये आवेश क्या होता है कि लोकलाइज्ड हो जाता है, और किसके रीजन से, क्योंकि सल्फर एटम के पास क्या होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो उस रीजन से क्या है कि ये क्या हो जाते हैं, लोकलाइज्ड हो जाते हैं, स्थायीकृत हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर क्या है कि अगर अपने इसकी बात करें आगे कि इसी कारण से ये क्या करता है कि डाइथाइन को अगर ब्यूटिल लिथियम कि जैसे जो क्षार हैं, बेस हैं, उनके साथ रिएक्ट कराया जाता है तो कार्बेनियन रूप में क्या होता है, लिथियम लवण बनता है। पहले आप यहाँ पर क्या बनाएंगे, लिथियम लवण बनाएंगे। अगर लिथियम लवण जो फॉर्म हुआ है, इस लिथियम लवण की यदि क्या है कि आप किसी एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, 1,3 डाइथाइन का एल्किलीकरण होने से क्या है कि इसका आपका एक क्या हो जाएगा, एल्किल यौगिक प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 1,3 डाइथाइन का एल्किल यौगिक प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जो यहाँ पर क्या है, एल्किलीकरण के नाम से ही जाना जाएगा। ठीक है, तो पहले तो अपनी छोटी जो बात की है इसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, फर्स्ट जो अपना पॉइंट था वो क्या था, 1,3 डाइथाइन 1,3 डाइथाइन में उसी कार्बन एटम के साथ दो सल्फर परमाणु जुड़े होते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोल जाता है, 1,3 डाइथाइन। ठीक है, और साथ में क्या है, अतः कार्बन एटम के साथ जुड़े हाइड्रोजन एटम का नेचर एसिडिक हो जाता है। ठीक है ना, कि एक प्रोटॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, और प्रोटॉन डोनेट करेगा तो उस रीजन से क्या हो जाता है, एसिडिक नेचर का हो जाता है। ठीक है, तो जैसे अपन 1,3 डाइथाइन की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या है इसकी, तो यहाँ पर ये सल्फर एटम, यहाँ पर ये सल्फर एटम, और यहाँ पर ये क्या है, कार्बन, और इस कार्बन के साथ ये क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, एसिडिक नेचर के होंगे। ठीक है, ठीक। अब आगे जो बात होती है वो क्या होती है कि जो सल्फर एटम है, एटम का आसानी से सल्फर एटम आसानी से
पॉलीमराइजेशन हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। अतः H+ त्यागने के बाद, डोनेट करने के बाद बना ऋणायन माइनस के आवेश चार्ज को लोकलाइज्ड स्थायीकृत, लोकलाइज मीन स्थायीकृत करने में सहायक होता है। ठीक है, इस रीजन से, इस कारण से यदि क्या किया जाए, डाइथाइन को ब्यूटिल लिथियम जैसे स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षार के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो कार्बेनियन आयन का लिथियम साल्ट बनता है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर अपने रिएक्शन से बताएं तो कार्बन, ये 1,3 डाइथाइन हो गया। ठीक है, इसकी क्या है, ब्यूटिल लिथियम C4H9 Li, लिथियम के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा, लिथियम का कार्बेनियम साल्ट फॉर्म होगा यहाँ पर। और प्लस ब्यूटेन। अब जो यहाँ पर क्या है क्या होता है, इस लिथियम साल्ट को एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो क्या होगा, तो इसका एल्किलीकरण हो जाता है। कैसे होगा अब यहाँ पर, तो ये इसका साल्ट लेंगे, ठीक है। इसकी आप किसके साथ कराएंगे, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, लिथियम हैलाइड के रूप में एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा LiX का,
और आपको यहाँ पर क्या मिलेगा 13 सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा एल्किल ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका एल्किलीकरण। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो एल्किलाइजेशन है वो एल्काइलेशन है क्या है, ये क्या होते हैं कि भाई 1,3 डायोथायोल क्या है, एक तरह से अपने इसको क्या बोल सकते हैं कि ये क्या होते हैं कि थायोएसिटेल होते हैं, जो क्या है कि एसिड कैटालाइज्ड की प्रेजेंस में क्या है एल्डिहाइड व प्रोपेन 1,3 डाईथायोल के संघनन से क्या होते हैं ये बनते हैं। इनका फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी अपन यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि फॉर्मल्डिहाइड या कीटोन के साथ अपन इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं कि थायोएसिटेल के साथ कराते हैं। ठीक है, सॉरी थायोएसिटेल नहीं बेटा, मैं थोड़ा सा रॉन्ग बोल गया यहाँ पर। आप किसके साथ कराएंगे 1,3 डाई प्रोपेन के साथ कराएंगे। ठीक है, प्रोपेन के साथ जब इसका क्या है कंडेंसेशन कराएंगे तो थायोल बनेगा, 1,3 डाईथायोल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये बात अपन बताते हैं 1,3 डाईथायोल थाइन, सॉरी थायोल नहीं थाइन, थाइन 1,3 डाईथाइन एसिड कैटालाइज्ड की प्रेजेंस में एल्डिहाइड व प्रोपेन 1,3 डाईथायोल के कंडेंसेशन से बनते हैं। ठीक है, तो अब इनका निर्माण अपन यहाँ पर कैसे करेंगे, तो इनके निर्माण में अपन क्या लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड और साथ में क्या लेते हैं अपने प्रोपेन 1,3 डाईथायोल, तो SH CH2 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 और SH, ये क्या हो गया प्रोपेन 1,3 डाईथायोल। ठीक है, इसका जब अपन कंडेंसेशन कराते हैं तो कंडेंसेशन कराने पर क्या होगा कि इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा और आपको क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर 1,3 डाईथायोल। ठीक है, इसी तरह से अगर अपन यहाँ पर एल्डिहाइड ले लेते हैं, ठीक है एल्डिहाइड कोई भी ले तो उसके साथ क्या है कि यहाँ पर थायो एसिटेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर क्या करते हैं अपन एक जर्नल रिएक्शन बताएं, यहाँ पर कोई भी एल्डिहाइड ले लेंगे अपन यहाँ पर प्रोपेन 1,3 डाईथायोल के साथ इसका कंडेंसेशन कराएंगे तो आपको यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा H और इधर क्या आ जाएगा एल्किल ग्रुप आ जाएगा कोई भी। ठीक है, और प्लस क्या फॉर्म होगा H2। तो यहाँ R इक्वल टू आप H से लेकर के कोई भी मेथिल एथिल प्रोपिल ग्रुप ले सकते हैं। ठीक है, यदि क्या है कि अगर आपने बातें करें कि थायोएसिटेल का एल्काइलेशन कराया जाए तो क्या होता है थायोकीटेल बनता है। ठीक है, क्या होता है एक लास्ट बात और है इसकी कि यदि
क्या किया जाए, थायो एसीटेल का एल्काइलेशन कराया जाए तो थायोकीटेल बनता है। ठीक है, और जो थायोकीटेल बनता है वो क्या होता है, जो हाइड्रोलाइसिस कराने पर कीटोन मुक्त करता है। और जो हाइड्रोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, मेथेनॉल या क्या है कि सॉरी मेथेनॉल या एक्वस एसीटोनाइट्राइल में क्या है, मर्क्यूरी क्लोराइड के द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, इसका आप किसके साथ रिएक्शन कराएंगे भाई, पहले आप इसका क्या कराएंगे, ब्यूटिल लिथियम के साथ रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या निकलेगा बाहर, ब्यूटेन, जो आपको ऑलरेडी रिएक्शन बताइए। फिर आप जो लिथियम का यहाँ पर क्या बनेगा, साल्ट बन जाएगा। उस साल्ट की आप कैसे कराएंगे कि किसी भी एल्किल हैलाइड से, तो एल्किल हैलाइड ले लेते हैं, तो एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे तो ये बाहर निकलेगा और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर एसीटेल यहाँ पर इसका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या है कि क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा। हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस की प्रेजेंस में होता है HgCl2 और मेथेनॉल, और इसके साथ क्या हो सकता है, एसीटोनाइट्राइल ठीक है, मेथेनॉल या एसीटोनाइट्राइल में कोई सा भी एक लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, कीटोन। इसको अपन R' लगा देते हैं। ठीक है, और प्लस क्या बन जाएगा, 1,3 डाई 1,3 डाईथायोल प्रोपेन। ठीक है, तो ये यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। तो ये इसके बारे में, इस टॉपिक पर ये बात थी आज। तो नेक्स्ट जो इस यूनिट का जो ये पार्ट है, इस पार्ट का एक लास्ट टॉपिक बचा है, एल्काइलेशन एंड एसिलेशन ऑफ इनामिनो। ठीक है, इनामिनो का एल्किलीकरण व एसिलीकरण, तो ये अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।